बालकनी में बैठे चाय पी रहे थे दिनेश रावत। तभी उनके पुराने मित्र का बेटा राहुल आ पहुंचा। राहुल हाल ही में एक निजी बीमा कंपनी के एजेंट बने हैं। राहुल ने चाय पीते पीते दिनेश अंकल को बड़े बड़े सब्जबाग दिखाए और उन्हें एक बीमा पॉलिसी बेच दी। बाद में दिनेश को पता चला कि ये पॉलिसी तो उनके किसी काम की है ही नहीं। ये कहानी सिर्फ दिनेश की ही नहीं है। देश भर में बीमा पॉलिसी की बड़े पैमाने पर मिस सेलिंग की जा रही है। मिस सेलिंग यानी कि आपको गलत बात बताकर गलत वादों के साथ कुछ बेच दिया जाता है। बताया कुछ जाता है, बेचा कुछ और दिया जाता है। बीमा उद्योग में बड़ी संख्या में निजी कंपनियों के उतरने के बाद बाजार में काफी कंपटीशन बढ़ गया है। बीमा उत्पाद बेचने के लिए एजेंट पर भारी दबाव रहता है। टारगेट पूरा करने के चक्कर में एजेंट बीमा उत्पादों की सही जानकारी दिए बिना ही इसे बेच देते हैं और कई बार एजेंट ऐसी पॉलिसी बेच देते हैं जो ग्राहक के लिए किसी भी तरह से उपयोगी नहीं होती है। इस तरह के मामलों में व्यक्ति को जब पता चलता है कि उससे जो पॉलिसी बेची गई है उसके फीचर उसके लायक नहीं है, तब तक बहुत देर हो जाती है। और क्योंकि आपसी जान पहचान होती है एजेंट से, इस चक्कर में लोग एजेंट के खिलाफ कुछ कह भी नहीं पाते हैं। ऐसे में पॉलिसी धारक के समक्ष बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिर इस पॉलिसी का क्या किया जाए। यदि पॉलिसी को जारी रखा जाता है तो उस पर ऊंची लागत के कारण नकारात्मक रिटर्न मिलता है और अगर बीमा कवर की दृष्टि से देखा जाए तो वो कुछ खास नहीं होता। ऐसे उत्पाद में और पैसा फंसाने में कोई समझदारी नहीं है। सबसे बढ़िया विकल्प है कि ऐसी पॉलिसी से जल्द छुटकारा पा लेना चाहिए। सभी तरह की बीमा पॉलिसियों में एक विकल्प होता है। अगर आप पॉलिसी की शर्तों से खुश नहीं हैं तो बीमा कंपनी को पॉलिसी वापस कर सकते हैं। ये शर्त परंपरागत और यूलिप यानी सभी तरह की पॉलिसियों पर लागू होती है, लेकिन इसकी एक समय सीमा होती है। इस दरमियान पॉलिसी वापस करने पर प्रीमियम में कोई कटौती नहीं की जाती है। बोझिल पॉलिसी से मुक्ति पाने का ये सबसे अच्छा विकल्प है। बीमा कंपनियां पॉलिसी की समीक्षा करने के लिए समय देती हैं। अगर कोई आपको पॉलिसी गलत तरीके से बेची गई है अथवा आपके काम की नहीं है तो उसे आप वापस कर सकते हैं। ये प्रक्रिया आपको 15 दिन के अंदर पूरी करनी होगी। इस अवधि में आप पॉलिसी से बाहर निकलते हैं तो आपको कोई पेनाल्टी नहीं देनी होती है। इस अवधि को पॉलिसी का प्री लुक पीरियड कहते हैं। कुछ कंपनियां 1 महीने का प्री लुक पीरियड देती हैं। पॉलिसी के दस्तावेजों को लेकर बीमा कंपनी की शाखा में जाएं और संबंधित अधिकारी से संपर्क करें। इसमें आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। कंपनी के अधिकारी कानूनन आप पर दबाव नहीं डाल सकते हैं। कागजी कार्रवाई पूरी होने पर बीमा कंपनी आपका प्रीमियम वापस कर देंगी। आइए समझते हैं कि एक बीमा धारक के पास क्या विकल्प बचते हैं जब उसे लगे कि वो ऐसी पॉलिसी में फंस गया जिसकी उसे जरूरत नहीं है। मान लीजिए ज्यादा समय निकल गया यानी फ्री लुक पीरियड मिस हो गया है, तो बोझिल पॉलिसी से बाहर निकलने के लिए लैप्स का विकल्प आपके पास रहता है। इसके लिए आपको बीमा कंपनी के पास कोई भी पेपर जमा नहीं करना पड़ेगा। बस पॉलिसी के अगले प्रीमियम का भुगतान रोक दे। हालांकि पॉलिसी लैप्स कराने के बदले में आपको कुछ नहीं मिलेगा। कंपनी आपके पहले प्रीमियम को जब्त कर लेती है और इसके साथ ही लाइफ कवर भी समाप्त हो जाता है। अगर आपको पॉलिसी खरीदे हुए 3 साल या फिर इससे ज्यादा का समय हो गया है तो उसे आप सरेंडर कर सकते हैं। जैसे ही आप किसी पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तो तुरंत प्रभाव से जीवन बीमा कवर समाप्त हो जाता है। इस विकल्प के तहत बीमा धारक को सरेंडर वैल्यू के रूप में कुछ पैसा मिलता है। पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट डॉक्टर राहुल शर्मा कहते हैं कि पॉलिसी लैप्स होने पर बीमा कंपनी और एजेंट आप पर पॉलिसी जारी रखने के लिए दबाव बना सकते हैं। यदि आप ये संकल्प ले चुके हैं कि ये पॉलिसी आपके लिए कतई फायदेमंद नहीं है तो फिर आप किसी भी तरह के दबाव में ना आए। यदि आप ये संकल्प ले चुके हैं कि ये पॉलिसी आपके लिए कतई फायदेमंद नहीं है तो फिर आप किसी भी तरह के दबाव में ना आए। अपने निर्णय पर अडिग रहें। अगर दबाव में आए तो इससे लंबी अवधि में बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर किसी बीमा पॉलिसी से आप संतुष्ट नहीं हैं तो उसे लंबे समय तक रखने में कोई फायदा नहीं है। इससे जल्द छुटकारा पा लेने में ही समझदारी है। मनी 9 की सलाह। अगर आपने भी दिनेश की तरह कोई बोझिल पॉलिसी खरीद ली है तो इस बोझ को ज्यादा दिन तक ढोने में कोई समझदारी नहीं है। ऐसी पॉलिसी से छुटकारा पाने के कई विकल्प हैं। हालांकि इस फैसले से आपको थोड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है, लेकिन बड़े नुकसान से बचने के लिए इस तरह की बोझिल पॉलिसी से मुक्ति पाना ही अच्छा है। चलते चलते मनी ज्ञान में देखिए कैसे तय होती है सरेंडर वैल्यू।